स्टूडेंट्स, आज एसएससी सीएचएस का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा जो कि आपके आने वाला एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर एसएससी सीएचएस का तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एसएससी सीएचएस का एग्ज़ाम जो है आपको 24 मई से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 24 मई 2022 से, यानी कि अगले महीना से ये एसएससी सीएचएस का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, एसएससी सीएचएस का एग्ज़ाम जो है 24 मई 2022 से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि अगले महीना से ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अगर जो स्टूडेंट तैयारी करने में थोड़ा कमी कर रहे होंगे तो वो अपना तैयारी थोड़ा तेज़ी कर दीजिए। तेज़ी करने का मतलब ये है कि आप प्रैक्टिस करना ज़्यादा कर दीजिए, यानी कि ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। यानी कि अगर 2 सेट मार रहे हैं तो 3 से 4 सेट मारिए एक दिन में। ठीक है, एक दिन में 3 से 4 सेट मारिए तो आपको आने वाला एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और मेरा पिछले साल का एक क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रयास कीजिए पिछले साल का क्वेश्चन बनाने का। पिछले साल का क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, सेट मारिए, सेट की तरफ पिछले साल का क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, पिछले साल का जब क्वेश्चन बनाते हैं तो सेट की तरह मारिए। ठीक है, जिस तरह सेट मारा जाता है उस तरह से पिछले साल का क्वेश्चन बनाइए। और करेंट अफेयर के लिए जो है ना, करेंट अफेयर के लिए कोई सा बुक, जैसे एसपीडी का बुक हो गया, किरण का बुक है, किसी भी प्रकाशन का बुक हो गया, वो आपको एसपीडी के लिए पढ़ाई कीजिए। उसमें भी मतलब जैसे आप सेट मारिए। ठीक है, लेकिन अगर आप एक किसी भी करेंट अफेयर का सेट मारते हैं एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाते हैं, यानी कि उसको सेट की तरफ मारते हैं, तो आपके आने वाला एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, चूँकि देखिए, अगर इधर उधर पढ़ने से आपको फ़ायदा नहीं है, वही पढ़िए जो एक्चुअली में आता है। एग्ज़ाम में क्या आता है उसको ध्यान में रखना है कि किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको तभी पता चलेगा जब पिछले साल का क्वेश्चन बनाइएगा। पिछले साल का क्वेश्चन बनाइएगा तो आप एग्ज़ाम का लेवल समझ में आ जाएगा कि इसी टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसी टाइप क्वेश्चन का तैयारी करते रहिएगा तो स्वाभाविक बात है कि आपका एग्ज़ाम निकलेगा ही। और नहीं तो इधर उधर तैयारी करते रहिएगा, बहुत कुछ पढ़ते रहिएगा। पढ़ना तो बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ पढ़ना है, तो जितना पढ़िएगा ज्ञान कम ही रहेगा आपके पास, है ना। तो ज़्यादा पढ़ने से फ़ायदा ये है कि कम पढ़िए और स्टिक पढ़िए, डायरेक्शन में पढ़िए, तभी आपको एग्ज़ाम निकलने वाला है। तो नहीं तो अभी तो जितने बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उनका एग्ज़ाम नहीं निकल पाता। इसका मेन कारण यही होता है, नॉलेज तो बहुत ज़्यादा हो जाता है लेकिन नॉलेज कैसा चाहिए वो आपको एग्ज़ाम के पैटर्न पर, एग्ज़ाम के क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप पढ़ाई करते हैं, क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से अगर पढ़ाई करते हैं तभी आपका एग्ज़ाम निकलने वाला है। तो मेरा प्रयास रहता है, हर एक स्टूडेंट को मेरा यही कहना रहता है कि किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो पिछले साल का क्वेश्चन जरूर बनाइए। पिछले साल का क्वेश्चन बनाइए और एक प्रैक्टिस सेट की तरह बनाइए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट की तरह बनाइए और एक करेंट अफेयर के लिए कोई सेट मारिए जो कि सिर्फ करेंट अफेयर हो, या एसपीटी का हो, या बहुत सारा लूसेंट का भी आता है, प्रतियोगिता दर्पण आता है, मार्केट में बहुत सारा प्रकाशन का आ गया। ठीक है, तो किसी भी एक अच्छे से बुक लीजिए और उसका करेंट अफेयर बनाइए। और पिछले साल का जितने 10 साल हो, 15 साल हो, जितना ज़्यादा बना सकें आप प्रैक्टिस तो करके देखिए, एकदम आपको एग्ज़ाम 100% निकलने वाला है। ठीक है, इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इधर उधर सेट मारिएगा, कभी ऑनलाइन मारिएगा, कभी ऑफलाइन मारिएगा, क्या बनाना है कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो वैसे पढ़ने से आपको एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। ठीक है, इस तरह से पढ़िएगा। इस तरह से बहुत स्टूडेंट पढ़ते हैं ना। देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो स्टूडेंट एक बार एग्ज़ाम निकाल लेते हैं उसी को बार बार एग्ज़ाम निकलता है। इसका कारण जानते हैं? इसका कारण ये है कि वो समझ जाते हैं कि इसी टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है और उसी लेवल में वो तैयारी बराबर करते रहते हैं और उनका उस लेवल में तैयारी हो जाता है, इसलिए वो बराबर हर एक एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं। ठीक है, हर एक एग्ज़ाम को निकाल पाते हैं। यानी कि जो स्टूडेंट एमटीएस निकाल लिया तो एसएससी सीएचएस का एग्ज़ाम भी तैयारी क्रैक कर लेगा और सीजीएल का ही क्रैक कर लेगा, क्योंकि उसी लेवल में एग्ज़ाम का थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है लेकिन सबका तैयारी उसी लेवल में रहता है। ठीक है, कि तैयारी किस तरह से करना ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होता है, पढ़ाई कैसे करना उसको बहुत ज़रूरी समझना है अभी की लाइफ में। ठीक है, तो हम लोग इस क्लास में जो डिस्कस करने वाला प्रीवियस ईयर का, यानी कि पिछले साल, यानी कि 17 मार्च 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी सीएचएस के एग्ज़ाम में, उस क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस किया जाएगा। और सारे क्वेश्चन जो होंगे जीके, जीएस और करेंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। और
एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप पिछले साल का क्वेश्चन बनाते हैं तो सिर्फ ऐसा रट्टा की तरह मारिए नहीं, और उसको रटना नहीं है, ना याद करना, कुछ नहीं। उसको इस तरह से बनाना है, इस तरह से एनालाइज करना है कि अगर 4 गो ऑप्शन दिया है तो इस 4 ऑप्शन से जो है कितने टाइप के क्वेश्चन निकले जा सकते हैं। ठीक है, आप इस 4 ऑप्शन में जो है कितने टाइप के क्वेश्चन निकलेंगे, कितने टाइप के क्वेश्चन एनालिसिस कीजिए, है ना, इस तरह के क्वेश्चन कितने पूछे जा सकते हैं, उस सारे क्वेश्चन को उस तरफ से निकालिए, नेट से निकालिए या किसी बुक से निकालिए, उस तरह से एनालिसिस कीजिए, उस तरह से बनाइए। तभी भाई देखिए, एक बार ऐसे करके तो देखिए आपको एग्जाम जरूर क्रैक होने वाला है। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को पकड़िए एक अच्छी तरह से और उसको चारों तरफ देखिए किस किस टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसी एंगल में आप पढ़ाई कीजिए, उसी क्वेश्चन को उसी एंगल में देखिए कि किस टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसी टाइप क्वेश्चन को बनाइए। देखिए आपको एग्जाम निकलता है कि नहीं निकलता है, देखिए और ज़रूर निकलेगा एग्जाम। ठीक है, इस तरह का तैयारी करते हैं। और ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, और हम इस क्वेश्चन को इस तरह से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे जो कि आपको आने वाला एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, देखिए चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है, यानी कि ये इससे पहले वाला क्वेश्चन जो है रीजनिंग और मैथ का था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है किरण बुक से लिया गया है, किरण के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, उस बुक से इसको लिया गया है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए कि निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये बताइए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, इसका जवाब दीजिए। तो ये किस विश्व का सबसे बड़ा यानी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम बताइए कौन है, तो माजुली द्वीप। कौन है, माजुली द्वीप। ठीक है, ये कहाँ है आपको पता है, ये हमको बताइए। ठीक है, और ये हमको बताइए कि विश्व का यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप तो माजुली द्वीप समझ गए, लेकिन सबसे छोटा नदी द्वीप हमको ये बताइए विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन होगा, ये पूछा जा सकता है। इस तरह से क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, अगर बड़ा पूछ रहा है तो छोटा को आपको ध्यान में रख लीजिए, है ना, छोटा पूछ रहा है तो बड़ा को ध्यान में रख लीजिए। इसी टाइप का क्वेश्चन भाई पूछा ही जाता है। ठीक है, तो बताइए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, और विश्व का सबसे छोटा द्वीप बताइए, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन है, ये इसका जवाब दीजिए। ठीक है, तो ये होगा उपानंद द्वीप। कौन है, उपानंद द्वीप। ठीक है, उपानंद द्वीप जो है विश्व का यानी कि दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप है। ठीक है, चलिए और इसको और बताते हैं विस्तारित रूप से। ये बताइए कि माजुली द्वीप कहाँ है, ये बताइए माजुली द्वीप जो है कहाँ है, तो ये असम में है। ठीक है, किसी भी एग्जाम को पढ़ाई कीजिए, एग्जाम के लिए पढ़ाई कीजिए तो अच्छी तरह से डिटेल रूप से पढ़ाई कीजिए। जैसे बताते हैं आपको माजुली द्वीप जो कहाँ पर स्थित है, तो असम में। ठीक है, ये माजुली द्वीप निकलती कहाँ पर है, तो माजुली द्वीप जो है असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में एक बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, ये कहाँ पर है, असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में एक बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, चलिए इसको बताइए श्रीरंग द्वीप को बताइए। तो ये कावेरी नदी एवं कलिमंद नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, और ये द्वीप कहाँ स्थित है ये बताइए, तो ये कवरत्ती द्वीप के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, ये भवानी नदी द्वीप कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनाइएगा, आपको जरूर मदद मिलने वाला है आने वाला एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो जल में घुलनशील है। देखिए ऐसा विटामिन के नाम बताइए जो जल में घुलता है। ठीक है, देखिए 2 तरह के विटामिन होते हैं। ठीक है, 2 तरह के विटामिन होते हैं, एक जल में घुलने वाला विटामिन होता है और एक वसा में घुलने वाला विटामिन होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इसको थोड़ा पहले बता देते हैं कि कौन सा विटामिन है जो कि जल में घुलता है, तो विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी जो है विटामिन सी जल में घुलता है। ठीक है, जल में घुलने वाला विटामिन विटामिन सी है। ठीक है, और आपको बता दिए कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलता है। ठीक है, एक जल में घुलने वाला विटामिन होता है, एक वसा में घुलने वाला विटामिन होता है, एक वसा में घुलता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा ये बताइए कि वसा में घुलने वाला विटामिन कौन होता है, जल में घुलने वाला विटामिन कौन होता है, इसका जवाब दीजिए। तो वसा जल में, देखिए जल में घुलने वाला विटामिन 2 होता है। ठीक है, इसको अब थोड़ा बता ही देते हैं हमको अच्छी तरह से कि जल में घुलने वाला विटामिन 2 होता है बी और सी आपको जो है जल में घुलता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा,
बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। और वसा में जो है, ठीक है, वसा में कौन सा विटामिन घुलता है? तो बच गया आपको ए बच गया, ठीक है, ए डी, ठीक है, ए डी और ई के, ठीक है, ई और के, ये 4 विटामिन जो है जो कि वसा में घुलता है, ठीक है। यानी कि विटामिन बी और सी जो है जल में घुलता है और विटामिन ए डी और ई के 4 विटामिन है जो कि वसा में घुलता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ाई कीजिए ताकि उस टाइप अगर क्वेश्चन पूछा जा सके तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है उसको देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है वो देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी पेंशन योजना मई 2017 में भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए की गई थी? बताइए। वृद्धा नागरिक यानी कि जो वृद्धा अवस्था में है उन लोगों के लिए कोई स्कीम चलाया गया था 2017 में, जो कि पेंशन 60 वर्ष के बाद पेंशन योजना का लाभ मिलने वाला था। उस योजना का नाम बताइए, किस योजना के थ्रू मिलता है? इसका जवाब दीजिए। तो ये योजना जो है PMVVY, ठीक है, किस योजना है? PMVVY, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा, PMVVY मतलब क्या होता है पता है? प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये बताइए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना यानी कि PMVVY का उद्घाटन शुभ आरंभ कब किया गया था? यानी कि इस योजना का शुभ आरंभ कब किया गया था? तो 4 मई 2017 को कब किया गया था? 4 मई 2017 को जो है इस योजना का आरंभ किया गया था। कौन किए थे? नरेंद्र मोदी किए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है, आप लोग ही पढ़िए, समझिए और बताइए, ठीक है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन कहता है मेखला चादर डैश राज्य का पारंपरिक परिधान है? बताइए मेखला चादर जो है कहाँ का है? इसका जवाब दीजिए। तो ये मेखला चादर असम राज्य का, ठीक है, असम राज्य का। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन 80 क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि डैश वह नली है जो मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाती है? बताइए कौन सा नली है जो कि मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाता है? उस नली को क्या बोलते हैं बताइए? तो मूत्र वाहिनी, ठीक, क्या बोलते हैं? मूत्र वाहिनी के द्वारा जो है मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाता है, ठीक है, मूत्र वाहिनी के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है उसका जवाब दीजिए। तो आप लोग ये पढ़िए बताइए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है वो देखिए। जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार, जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता? बताइए किसके नाम है? ये 2020 में जो है शतरंज का ग्रैंड मास्टर कौन जीते थे? इसका जवाब दीजिए। तो 81 नंबर क्वेश्चन, 81 नंबर क्वेश्चन कौन जीते थे? तो डी गुकेश। कौन जीते थे? डी गुकेश। डी गुकेश जो है 2020 के अनुसार जो है सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब जीते थे, ठीक है। कौन जीते थे? डी गुकेश, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए और ये बताइए 2021 में जो है 2021 में जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता? ये बताइए। ये 2020 की बात हो गया। 2021 में कौन जीता है? 2021 में जो है ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता? इसका जवाब दीजिए। तो 2021 में जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता? तो हरीश राजा ने जीता। कौन? हरीश, ठीक है, हरित, इसको ध्यान रखिएगा। ये वो आपको 2020 में जीते थे और ये 2021 में जो है हरित राजा जीते थे, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है, बताइए कौन सा मंदिर है जो कि चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है। 82 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए तो बताइए इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब क्या होगा, तो ये ऐरावतेश्वर मंदिर का कौन होगा, ऐरावतेश्वर मंदिर, ठीक है। ये चोल साम्राज्य का एक उदाहरण यानी कि उस समय ये बना था, ठीक है। चलिए अच्छा ये बताइए, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए तो क्या होगा। अच्छा बृहदेश्वर मंदिर जो है, बृहदेश्वर मंदिर दुनिया के एकमात्र चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन कहता है कसाभ बाल जैसी संरचना है जो कि निम्नलिखित में से किस जीव में चलान उपअंगों के रूप में कार्य करता है, बताइए किसके रूप में कार्य करता है। तो ये आपका होगा किसके रूप में कार्य करता है, तो ये जीवाणु के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है, जीवाणु के रूप में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि शरावती नदी, तो इसको देखिए, शरावती नदी निम्नलिखित में से कौन सा झरना निकलती है, बताइए शरावती नदी से जो है कौन सा झरना निकलती है, इसका जवाब दीजिए। तो शरावती नदी से जो कौन सा झरना निकलती है, तो जेरसप्पा झरना निकलती है। कौन से झरना निकलती है, तो जेरसप्पा झरना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है, ये बताइए। भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री जो है किस शहर में स्थित है, यानी कि जो भारतीय रेलवे रेल जो कोच फैक्ट्री जो बनता है वो किस शहर में स्थित है, कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है, इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको कपूरथला में बनता है, ठीक है। कपूरथला में जो है कोच फैक्ट्री बनता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपको रेल से संबंधित आपको क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा कि कोच फैक्ट्री कहाँ है, यानी कोच फैक्ट्री है यानी कि रेल का डब्बा कहाँ बनता है, आपका रेल का इंजन कहाँ बनता है, ठीक है। उसका मतलब फैक्ट्री का उद्घाटन कब हुआ था, कौन ईस्वी से लागू हुआ था, रेल कहाँ से कहाँ चला था, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसको बता ही देते हैं, रुकिए इसको पूरा रूप अच्छी तरह से बता देते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए आपको बता देते हैं, ठीक है। ये बताइए हमको कपूरथला जो है, ये जो कपूरथला आपका रेलवे रेल कोच फैक्ट्री जो है ये कहाँ है, कपूरथला में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा ये कपूरथला में जो है रेलवे कोच फैक्ट्री का स्थापना कब हुआ था, ये बताइए। कपूरथला में जो है रेलवे रेल कोच की फैक्ट्री जो कब स्थापना हुआ था, इसका जवाब दीजिए। तो जिस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। तो 1986 ईस्वी में, कब, 1986 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है। कपूरथला में जो रेल कोच की फैक्ट्री लगा था कब बना था, 1986 ईस्वी में, ठीक है। चलिए ये बताए चेन्नई में जो है, चेन्नई में कौन सा फैक्ट्री, ये बताइए। चेन्नई में कौन सा फैक्ट्री है, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, ठीक है। इसमें भी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है जिसमें आधुनिक कोच बनाया जाता है, ठीक है, आधुनिक कोच बनाया जाता है। चलिए और बेंगलोर में क्या बनाया था ये बताइए। बेंगलोर में जो है रेल व्हील फैक्ट्री बनाया था, ठीक है। रेल जो इसमें बेंगलोर में जो है रेल व्हील फैक्ट्री है, ठीक है, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यानी कि इसको बता देते हैं। ये आपको इसमें जो है आपको पहिया, जो बेंगलोर में जो फैक्ट्री इसमें पहिया का निर्माण होता है, रेल का जो पहिया होता है उसका निर्माण होता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये बताइए चित्ररंजन में क्या चीज़ का निर्माण होता है, ये बताइए। तो चित्ररंजन में जो है, चित्ररंजन में जो क्या चीज़ का निर्माण होता है, तो चित्ररंजन में किस फैक्ट्री का है, किस फैक्ट्री रेल कला कौन सा फैक्ट्री उसका नाम बताइए। तो चित्ररंजन में जो है रेल वाला जो फैक्ट्री है उसका नाम है चित्ररंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री, ठीक है, चित्ररंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री, ठीक है।
वहाँ पर जो है इंजन का निर्माण होता है, ठीक है। चितरंजन में क्या चीज़ का निर्माण होता है? रेलवे का इंजन निर्माण होता है। क्या होता है? इंजन, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, रेलवे का इंजन निर्माण होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। और ये बेंगलोर में जो है, बेंगलोर में जो आपको रेल पहिया जो बनाता है जो फैक्ट्री, उसका निर्माण कब हुआ था? तो उसका निर्माण जो है 1984 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1984 ईस्वी में, ठीक है। चलिए इसको ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। देखिए इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर समझिए कि भारत में जो है 10 रेल डब्बा और इंजन बनाता है, ठीक है। 10 फैक्ट्री ही है जो कि इंजन और रेल का इंजन और फैक्ट्री क्या बोलते हैं, कोच बनाता है, ठीक है, यानी कि डब्बा बनाता है, ठीक है। तो मुख्यतः आपको बता देते हैं, जैसे आपको इंजन बनाने वाला फैक्ट्री आपको बता रहे हैं, ठीक है। इंजन जहाँ बनता है, ठीक है, इंजन, उस फैक्ट्री का नाम बताते हैं मुख्यतः कौन कौन बनाते हैं, ठीक है। जैसे इंजन बनाने वाला फैक्ट्री जो है भारत में, आपको भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड होता है, ठीक है। एक हो गया, दूसरा हो गया, दूसरा में आपको बताते हैं चितरंजन लोको मोट्रिक्स वर्कर जो कि चितरंजन में है। तीसरा होगा आपका डीजल लोको आधुनिकीकरण निर्माण जो कि पटियाला में है, ठीक है। और आपका पाँचवा जो होगा, ठीक है, ये चौथा आपको बताते हैं डीजल लोको आधुनिकीकरण निर्माण, ठीक है, जो पटियाला में है। पाँचवा जो है आपका पाँचवा आपका गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप जो कि तिरुचिरापल्ली में है, ठीक है। और छठा जो आपका रेल इंजन कारखाना जो कि मधेपुरा में है, ठीक है, ये काफ़ी फेमस है। और सातवां जो है जो कि सातवां रेल व्हील फैक्ट्री जो कि बेंगलोर में है, जो कि उसमें रेल का जो है ये आपको पहिया बनाया जाता है, ठीक है। चलिए ये और आपको जो है सो रेल डिब्बा जो बनता है, ये रेल का जो डिब्बा बनता है उसको बारे में बताएं। डिब्बा कहाँ कहाँ बनता है, किस किस फैक्ट्री में डिब्बा बनता है रेल का डिब्बा, उसको बता रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए रेल का डिब्बा जो बनता है वो मुख्यतः जो है आपको कितना, रेल का डब्बा जो बनता है, रेल का डब्बा वो मुख्यतः जो है 3 फैक्ट्री में बनता है, ठीक है। जैसे आपको बताते हैं रेल कोच कारखाना जैसे कपथुला में है, ठीक है, कपूरथला में, ठीक है। रेल कोच फैक्ट्री जो कपूरथला में, ठीक है, कपूरथला में है। और ये जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है कि चेन्नई में है, ठीक है। दूसरा जो है चेन्नई में है, ठीक है। और तीसरा जो है मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो कि रायबरेली में है, ठीक है। चलिए इस तरह से क्वेश्चन देख लीजिएगा। और एक चीज़ और हम आपको बता रहे हैं, ये बताइए भारत में रेल का जो है प्रथम बार उद्घाटन कहाँ किया गया था, ये बताइए। ये आपको रेल का जो उद्घाटन किया गया था 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में जो है रेल का प्रथम बार उद्घाटन किया गया था, ये प्रथम चलाया गया था। अच्छा प्रथम चलाया गया तो कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था? तो बम्बई से थाने के बीच चलाया गया था, ठीक है। बम्बई से थाने के बीच जो है प्रथम बार रेल चलाया गया था, ठीक है, बम्बई से थाने के बीच, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, थाने के बीच, ठीक है। और एक चीज़ और बताइए उसमें कितने डिब्बे थे? तो 14 डिब्बे थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन इसी तरह बनाइएगा तभी आपको एग्जाम निकलने वाला, नहीं तो क्वेश्चन बनाते रहिएगा एग्जाम नहीं निकलेगा। रटने से आज के लिए एग्जाम नहीं निकलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन कहता है जुलाई 2019 में प्रक्षेपित चंद्रयान-2 नामक अंतरिक्ष यान का वजन कितना है, ये बताइए। प्रक्षेपित चंद्रयान-2 का जो वजन कितना था जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था? इसका जवाब दीजिए। तो ये 3.8 टन था। कितना था? 3.8 टन। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है यूनिसेफ जो है की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी कि यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? इसका जवाब दीजिए। तो यूनिसेफ की स्थापना जो हुआ था 1946 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1946 ईस्वी में जो है यूनिसेफ की स्थापना हुआ था, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताइए कि यूनिसेफ की मुख्यालय कहाँ है, ये बताइए। ये तो आप समझ गए यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ था? 1946 में। ये आपको अगर डेट हम बता दें तो डेट भी आपको याद रख लीजिएगा, 11 दिसंबर, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में जो इसकी स्थापना हुआ था, ये तो बात सही है।
और ये बताइए यूनिसेफ का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है। कहाँ? अच्छा, अमेरिका में कहाँ पर, ये बता दीजिए। अमेरिका में कहाँ पर? तो अमेरिका में जो है आपका न्यूयॉर्क शहर में, ठीक है, न्यूयॉर्क शहर है अमेरिका में, न्यूयॉर्क शहर के वहाँ पर स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन कहता है, फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? बताइए कितना करते हैं, इसका जवाब दीजिए। तो कितना करते हैं? तो ये 60, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन ट्विटर के सह संस्थापक हैं? बताइए ये ट्विटर के जो है सह संस्थापक कौन हैं? 89 नंबर क्वेश्चन बताइए कि ट्विटर के सह संस्थापक कौन हैं, इसका जवाब दीजिए। तो जैक डॉर्सी, क्या जैक डॉर्सी जो है सह संस्थापक है ट्विटर के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा थोड़ा इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे आपको फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम को, सबका संस्थापक, इस सबका कब स्थापना हुआ तो सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। रुकिए बता ही देते हैं इसको ना, इसको थोड़ा बता देते हैं कि ये बताइए फेसबुक का स्थापना कब हुआ था? ये बताइए, जो फेसबुक है इसकी स्थापना कब हुआ था? ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए आप बता रहे हैं, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन होता है, ठीक है, पूछे ही क्वेश्चन जाते हैं, ठीक है। ये फेसबुक की स्थापना कब हुआ था? तो ये फेसबुक की स्थापना कौन किया था, ठीक है। और कब किया गया था? ये फेसबुक की स्थापना कब हुआ था ये बताइए। तो ये 2004 में स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 2004 में। कौन किया था? तो मार्क जुकरबर्ग ने किया था, ठीक है। और ये हम बताइए कि व्हाट्सएप की स्थापना कौन किया था? ये व्हाट्सएप आप लोग चलाते हैं, हमेशा व्हाट्सएप आप लोग चलाते रहते हैं, ठीक है। उस सब चलाना बंद कीजिए भाई, तभी आपको नौकरी होने वाला है, नहीं तो नौकरी व्हाट्सएप टाइम ख़त्म कर देगा, फेसबुक टाइम ख़त्म कर देगा, ज़िंदगी बड़ी इसी तरह रह जाएगी, ठीक है। तो व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप की स्थापना, व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर वाले सब करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, ठीक है, आपको ठग कर, ठीक है। तो कहाँ पर समय यूटिलाइज करना है, कहाँ पर समय देना है, किस समय टाइम देना है, कब देना है, तो वो आप ही को समझना पड़ेगा, ठीक है। ये किसी को आपको समझाने कोई नहीं आएगा, समय बीत जाएगा, बाद में पछताइएगा, ठीक है। तो ये बताइए व्हाट्सएप पर ज़्यादा टाइम नहीं दीजिए, या फेसबुक पर किसी भी अति ज़्यादा इधर उधर टाइम पर बात न कीजिए। जो चीज़ में लगे हो पहले उसको क्लियर कीजिए, इसके बाद मस्ती कीजिए, ठीक है। चलिए व्हाट्सएप का स्थापना कब हुआ था ये बताइए। व्हाट्सएप का जो है स्थापना कब हुआ था? तो ये जो स्थापना हुआ था ये 24 फरवरी का हुआ था। कब हुआ था? 24 फरवरी 2019 में, सॉरी 2009 में हुआ था, ठीक है। 24 फरवरी 2009 में जो है इसकी स्थापना हुआ था। और 2009 में और अभी 2021 चल रहा है, यानी कि कुछ ही सालों में जो है आपको ये अरबपति बन गया है, ठीक है। तो ये कैसे बना है? तो ये भाई इसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें नियम है, प्रचार प्रसार के कारण बनता ही सब है ना। अच्छा ये बताइए व्हाट्सएप का जो है ये संस्थापक कौन है ये बताइए। व्हाट्सएप का संस्थापक कौन है? तो ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम, ठीक है, दो मिलकर बने थे। ब्रायन एक्टन, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा, ब्रायन एक्टन, ठीक है, और जॉन कॉम, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये बताइए इसकी स्थापना तो आप समझ गए 24 फरवरी 2009 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा और इसमें बताते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा था। अभी यूट्यूब पर आप जो वीडियो देख रहे हैं ये बताइए यूट्यूब का संस्थापक कौन है ये बताइए। अभी आप यूट्यूब जो देख रहे हैं इसकी स्थापना कौन किया था और यह इसका स्थापना कब हुआ था, इसका जवाब दीजिए। तो यूट्यूब का जो स्थापना जो हुआ था आप बताइए कौन किए थे। यूट्यूब का जो यूट्यूब ऐप जो है उसका स्थापना कौन किया था? तो ये जो है यूट्यूब जो है 4 लोग मिलकर किए थे, ठीक है, 4 लोग मिलकर किए थे, 4 लोग, जिसका नाम है स्टीव जैन, ठीक है, स्टीव जैन थे। और आपको बता रहे हैं चार्ड हर्ले थे, ठीक है, चार्ड हर्ले थे, ठीक है। और तीसरा जो थे जावेद करीम थे। कौन थे? जावेद करीम, ठीक है,
जावेद करीम, ये तो इंडिया के थे, इनके साथ तो कुछ गलत किया गया है ना, आपको कहानी पता ही होगा। जावेद करीम थे, ठीक है। ये तीनों मिलकर जो है यूट्यूब बनाए थे, ठीक है। और एक चीज़ और जानिए, यूट्यूब का स्थापना कब हुआ था, तो 2005 में। ये 2005 में जो यूट्यूब का स्थापना हुआ था, ये करीब 16-17 साल में जो है इतने रुपया कमाए हैं, अरबपति हो गए हैं, ठीक है। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट आता है उसी के वजह से इतना लाखों रुपया कमा चुके, करोड़ रुपया कमा चुके हैं। तो इस यूट्यूब पर भी ज़्यादा टाइम नहीं दीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है, जो चीज़ समझ में आ रहा है उसी को देखिए, जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है उसको मत देखिए ना, टाइम मत बर्बाद कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, और इंस्टाग्राम के बारे में बताते हैं आपको। इंस्टाग्राम तो नया नया चला है, ये भी देखिए कुछ दिन के बाद अरबपति बनेगा, ठीक है। इंस्टाग्राम जो है, इंस्टाग्राम का स्थापना कब हुआ था बताइए। इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुआ था, इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुआ था ये बताइए। तो इंस्टाग्राम तो 2010 में आया है, ठीक है। ये 2010 में आया है ना। ये 2000 कब 30-40 तक जाते जाते भी खरबपति हो जाएगा, ठीक है। और ये इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुआ था, 2010 में हुआ था। और कौन किए थे इंस्टाग्राम की स्थापना, कौन किए थे बताइए। इंस्टाग्राम की स्थापना कौन किए थे, तो केविन स्ट्रम किए थे। कौन किए थे, केविन, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। केविन लिखने में थोड़ा नहीं बन रहा है, ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, है ना। सिस्ट्रम किए थे, ठीक है। चलिए और ये बताइए, अच्छा एक चीज़ जानते हैं, ये आपको फेसबुक का जो है सो, फेसबुक कहाँ पर है आपको पता है। फेसबुक का मुख्यालय कहाँ पता है, सब जो मुख्यालय कहाँ है आपको बताइए, तो कहाँ बताइए। फेसबुक का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये फेसबुक का जो मुख्यालय कहाँ है, अमेरिका में है, ठीक है। अमेरिका में कहाँ पर है, तो मेलो पार्क में है। मेलो पार्क में कहाँ पर, कैलिफोर्निया में, ठीक है। चलिए और बताइए, ये आपका जो ये व्हाट्सएप का जो है सो मुख्यालय कहाँ, ये बताइए। व्हाट्सएप का मुख्यालय कहाँ है, व्हाट्सएप का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी अमेरिका में ही है, ठीक है। और ये बताइए यूट्यूब का मुख्यालय कहाँ, ये बताइए। यूट्यूब का मुख्यालय कहाँ है, ये भी अमेरिका में ही है, सुन ब्रियोने कैलिफोर्निया में है, ठीक है। और ये बताइए इंस्टाग्राम जो है ऐप, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी अमेरिका में ही है, और ये भी कैलिफोर्निया के शहर में स्थित है, ठीक है। सब अमेरिका का है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, आप लोग भी ऐप बनाइए और इसमें जो है अच्छे प्रयास कीजिए बनाने का, और अच्छे ऐप बनाइए ताकि उससे नॉलेज हो सभी को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है उसको देखिए, आप बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार, अगर आवाज़ आपको कम आ रहा है तो आप वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा, चूँकि थोड़ा माइक में प्रॉब्लम है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार 800 मीटर और 1500 मीटर दोनों स्प्रिंट स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसके नाम था बताइए, किसके नाम था। 1800 मीटर और 1500 मीटर में जो है राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसके नाम था, इसका जवाब दीजिए, तो किसके नाम था। तो ये आपका जो है सो जिनसन जॉनसन के नाम था, जिनसन जॉनसन के नाम था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है, क्वेश्चन नंबर 91 कहता है वो देखिए, इसको थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको। चलिए ताकि पढ़ने में आपको अच्छी तरह से बने। क्वेश्चन नंबर 91 कहता, सचिन तेंदुलकर ने अपने डैश मैच में अपना पहला एक दिवसीय राष्ट्रीय ODI शतक बनाया था, बताइए। सचिन तेंदुलकर ने किस मैच में अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाए थे, बताइए, इसका जवाब दीजिए। तो ये 78वें मैच में, कब 78वें मैच में जो है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच था, जो कि शतक मारते, कौन मारते, सचिन, ठीक है। चलिए और एक चीज़ और बताइए कि सचिन तेंदुलकर जो पहला शतक कब मारा था, ये बताइए। सचिन तेंदुलकर जो पहला शतक कब मारा था, तो 14 अगस्त, ठीक है, 14 अगस्त 1990 ईस्वी को। कब बना था, 1990 से। और किसके खिलाफ खेल खेले थे, तो इंग्लैंड के खिलाफ, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है, क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है देखिए, लेटेराइट मिट्टी में किसका प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बताइए, लेटेराइट मिट्टी में क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका जवाब दीजिए। तो कौन सी पाया जाता है? तो ये आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी में जो है आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है, केरला गॉड्स ऑन फैक्ट कंट्री, केरला गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। पुस्तक और लेखक से संबंधित क्वेश्चन आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन एसएससी के, खास कर एसएससी के एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। एकदम 100% गारंटी है कि पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो 93 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए कि केरला गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है, ये बताइए। इसका लेखक कौन है? शशि थरूर। कौन है लेखक? शशि थरूर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है? बताइए, ये से कौन सा राज्य है जो कि भारत के 6ठी अनुसूची में शामिल है? आपको पता होना चाहिए। बताइए, कितना बार ये क्वेश्चन बता चुके हैं आपको, बताइए कौन है? इसका जवाब दीजिए। तो ये मिजोरम। मिजोरम जो है भारत के संविधान के 6ठी अनुसूची में शामिल है, ठीक है। ये राज्य मिजोरम राज्य जो है भारत के 6ठी अनुसूची में शामिल है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि भारत संविधान की 6ठी अनुसूची में कौन कौन राज्य है, ये बताइए। ये 6ठी अनुसूची वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में कितने राज्य हैं, कौन कौन राज्य, इसका जवाब दीजिए। तो बताइए, ये 4 राज्य, ठीक है। भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में जो शामिल है ये 4 राज्य है, ठीक है। 4 राज्य कौन कौन है, इसका जवाब दीजिए। तो ये 4 राज्य जो असम है, ठीक है। असम जो है ये 6ठी अनुसूची में है, ठीक है, देखिए, ठीक है। और दूसरा आपका हो जाएगा मेघालय, ठीक है। मेघालय भी जो है आपको आपको संविधान के 6ठी अनुसूची में जो है ये आपका मेघालय राज्य आता है, ठीक है, 6ठी अनुसूची में। और बताइए, और आपका जो है आपका त्रिपुरा भी जो है 6ठी अनुसूची में आता है, ठीक है। त्रिपुरा राज्य भी जो है, त्रिपुरा राज्य 6ठी अनुसूची में आता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और चौथा जो है मिजोरम, जो कि चौथा यही होगा, मिजोरम जो है भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में ये राज्य आता है, ठीक है। कौन? मिजोरम, ठीक है। मिजोरम जो है 6ठी अनुसूची में आता है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये 4 राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य है जो कि भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में आते हैं। अच्छा ये क्यों आते हैं पता है? क्योंकि इसमें जो है, इसमें आपका ये कौन जनजाति जो होते हैं ना, मतलब जनजाति लोग जो होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इसलिए 6ठी अनुसूची में रखा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये बताइए। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है, इसका जवाब दीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। 2 अक्टूबर, बताइए 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, जो कि 2 अक्टूबर को जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। अहिंसा, इसलिए इनको 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये बताइए आपका
कि 31 अक्टूबर जो है 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला बताइए, अगला है 9 अगस्त। 9 अगस्त को क्या चीज़ मनाया जाता है बताइए। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 9 अगस्त को जो है आदिवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 16 सितंबर को जानवे करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, जो कि थोड़ा देर पहले आपको बताए हैं। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको पढ़िए, समझिए और बताइए। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल को क्या कहा जाता है, ये बताइए। निब्बल को जो है कंप्यूटर शब्दावली में क्या कहा जाता है, इसका जवाब दीजिए। तो ये आधार बाइट कहा जाता है, ठीक है, आधार बाइट कहा जाता है, यानी कि हाफ बाइट कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है वो देखिए। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। ये जो शेरशाह सूरी मकबरा है ये कहाँ स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो सासाराम में। कहाँ स्थित है, सासाराम में स्थित है, ठीक है। चलिए अच्छा ये बताइए, शेरशाह सूरी का मकबरा का निर्माण कौन किया था, ये बताइए। शेरशाह सूरी का मकबरा का निर्माण कौन किया था, ये तो सासाराम में तो आप जान गए, लेकिन ये बताइए शेरशाह सूरी का मकबरा का निर्माण कौन किया था, इसका जवाब दीजिए। तो ये जो है हरिश्चंद्र ने बनाया था। कौन, राजा हरिश्चंद्र ने बनाया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 98 कहता है देखिए। जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार, जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार BCCI यानी कि BCCI के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। जनवरी 2020 के तक की स्थिति के अनुसार जो BCCI के अध्यक्ष कौन थे, 98 नंबर क्वेश्चन, कौन थे, इसका जवाब दीजिए। तो ये सौरभ गांगुली हैं, ठीक है। ये 2020 में जो BCCI के अध्यक्ष और अभी भी हैं, यानी कि 2022 में भी जो है BCCI के अध्यक्ष कौन हैं, BCCI के अध्यक्ष जो हैं सौरभ गांगुली अभी भी हैं, ठीक है। और ये बताइए कि BCCI के सचिव कौन है, ये बताइए, सचिव कौन है, तो जय शाह, ठीक है। ये जो BCCI को जो है BCCI के सचिव जो है जय शाह है, ठीक है, जय शाह, और अभी भी वही है, ठीक है। 2020 में भी यही थे और अभी भी वही, यानी कि 2022 में भी वही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 99 क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है वो देखिए कि निम्नलिखित में से किस से 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। देख रहे हर एग्जाम में पद्म भूषण से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। हम पिछले वाले क्लास में पद्म विभूषण से क्वेश्चन अच्छी तरह से डिस्कस कर दिए। आप अगर समझ में नहीं आता तो पिछले वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बताइए निम्नलिखित में से किसे 2019 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये बताइए 2019 में जो पद्म विभूषण से सम्मानित किसको किया गया था, इसका जवाब दीजिए। तो ये मोहनलाल विश्वनाथ को किया गया था। किसको किया गया था, मोहनलाल विश्वनाथ को किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 का था, क्वेश्चन नंबर 100वां क्वेश्चन का था। ये क्वेश्चन लास्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार यस बैंक के प्रबंधक निदेशक कौन है, ये बताइए। 2020 की स्थिति के अनुसार जो है यस बैंक के प्रबंधक निदेशक कौन है, इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब क्या होगा, तो रवनीत गिल होगा। कौन है, रवनीत गिल, ठीक है। ये जो रवनीत गिल जो है 2020 में यस बैंक का प्रबंधक निदेशक है और अभी भी वही है, ठीक है, अभी भी वही है रवनीत गिल। 2022 में जो है रवनीत गिल ही यस बैंक के निदेशक हैं, ठीक है। चलिए अच्छा ये बताइए यस बैंक का जो है स्थापना कब हुआ था, ये बताइए। यस बैंक की स्थापना कब हुआ था, 2004 में स्थापना हुआ था, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, यस बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है, ठीक है।
दिल्ली में। इस तरह से क्वेश्चन पढ़िएगा ना भाई, बहुत मज़ा आने वाला है और आपको एग्जाम जरूर निकलेगा। इस तरह से एनालिसिस कीजिएगा तभी निकलेगा, है ना। सीधे तौर पर याद कीजिएगा, नहीं निकलेगा, है ना। दिल्ली में इसका यस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। और ये बताइए यस बैंक का ओनर कौन है, यानी कि मालिक कौन है? तो ये राणा कपूर, ठीक है। राणा कपूर जो है यस बैंक का मालिक है, यानी कि ओनर है, ठीक है। राणा कपूर, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप। स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन जो है पिछले साल, यानी कि ये आपका 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस किया गया है। मेरा प्रयास था कि पूरे अच्छी तरह से डिस्कस करने का। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी बेनिफिट हुआ होगा एग्ज़ाम के पर्पज़ से, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।